यशवंत, जो हमने पिछली बार जब बात की थी कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार पसंदीदा कौन है, तो उसके क्रम में जो पहले नंबर पर है वो तेजस्वी यादव तो बने हुए हैं। उनका पहले जो आंकड़ा था उससे गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी वो नंबर 1 पर है। लेकिन नंबर 2 पर जो नीतीश कुमार थे वो नंबर 3 पर आ गए हैं, और प्रशांत किशोर, जिनकी जन सुराज पार्टी अभी अभी लॉन्च हुई है, वो नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार नंबर 3 पे आ गए हैं। लेकिन सबसे रोचक बात जो मुझे ये लगी कि जो एनडीए के दो और सहयोगी है, एक तो सम्राट चौधरी जो भाजपा के हैं, उनकी रेटिंग करीब 5% बढ़ गई है, वो 13% पर आ गए हैं, नीतीश कुमार से थोड़े ही पीछे हैं। और चिराग पासवान जो कि 4% पे थे, वो भी 6% पे आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, तेजस्वी यादव थोड़ा नुकसान में दिख रहे हैं, नीतीश कुमार थोड़े नुकसान में दिख रहे हैं। गेनर अगर हम पिछले महीने भर की करें हैं तो प्रशांत किशोर है, सम्राट चौधरी है और चिराग पासवान है। तो अब इस तस्वीर को आप कैसे देखेंगे यशवंत? देखिए मिलिंद, मुख्यमंत्री पद के लिए सवाल जब पूछा जाता है तो तमाम अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, और अगले कार्यक्रम में मैं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आंकड़ों के साथ में आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है तब तक और आंकड़े हमारे पास में आ जाएंगे, क्योंकि एक तरीका होता है टॉप ऑफ द माइंड वर्बैटिम पूछने का कि भाई आपके दिमाग में नाम कौन सा आ रहा है। एक होता है जब आप 4-5 लोगों का नाम लेकर के पूछते हैं और फिर आप उसी में फिल्टर लगा करके और पूछते हैं कि अच्छा युवा नेताओं में कौन सा आपका नाम आपके आगे आता है, या उस तरीके से तमाम इन चीजों में इस बात का बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि नाम घोषित हुआ है या नहीं हुआ है। मसलन केवल पार्टी के लेवल पे अगर आप बोलेंगे कि जेडीयू का कोई नेता या कांग्रेस का कोई नेता या भाजपा का कोई नेता, तो आपको भाजपा के आंकड़े ऑलमोस्ट 30% से ऊपर दिखाई देंगे भाजपा का कोई नेता के नाम पर। लेकिन चूंकि भाजपा ने किसी नेता को प्रोजेक्ट ही नहीं किया है, इसलिए सम्राट चौधरी नंबर 1 वहां पे उन नेताओं के बीच में आते हैं, लेकिन 12, 13, 10, 8 इसी रेंज में 8 से 12 की रेंज में उनका नाम आ जाता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव घोषित तौर पर उनके वहां पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उसका उनको सीधा लाभ है। लेकिन जो एक 40% के आसपास उनकी ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन कम हुई है, करीब करीब 5% उसमें गिरावट आई है।